की डिस्कशन हमारी क्लिप बोर्ड के ऊपर होगी। होम टैब के अंदर क्लिप बोर्ड ग्रुप के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखें जी, मेरे पास यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। मैं इस वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को यहाँ भी लिखना चाह रहा हूँ। तो एक तो प्रोसीजर ये है कि मैं यहाँ पे टाइप कर लूँ VOCATIONL इस तरह। लेकिन एक आसान तरीका जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में ये है कि आप इसको कॉपी और पेस्ट कर लें। कॉपी और पेस्ट का मतलब ये है कि आप इसको यहां से सिलेक्ट करेंगे और ये क्लिपबोर्ड के ऊपर आपको एक बटन बना हुआ है कॉपी का, इसको क्लिक करेंगे। अब ये कॉपी हो गया, ठीक है। अब ये कहां गया है कॉपी होके? ये आपके क्लिपबोर्ड में पड़ा हुआ है। क्लिपबोर्ड हम यहां से देखेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। अभी हम फिलहाल इसको पेस्ट करते हैं। तो जहां भी आपने इसको रखना है वहां पे लाके आपने इसको पेस्ट कर देना। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखें एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे आ गया। इसके साथ एक टैग आ जाएगा। इस टैग को भी अभी थोड़ी देर तक डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज है। इज इट ओके? तो यहाँ पे पेस्ट पे एक नीचे बटन बना हुआ है पेस्ट स्पेशल। ये भी अभी थोड़ी देर तक हम डिस्कस करते हैं कि पेस्ट स्पेशल क्या है, ठीक है जी। ले जी, अभी हम कॉपी और पेस्ट का तरीकेकार आपको आ गया। अब हम कट को देखते हैं कि कट क्या है। कट ये होता है कि अगर आपने एक इंफॉर्मेशन कहीं किसी एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखनी है। फॉर एग्जांपल ये पैरा हम यहां से उठा के यहां रखना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि यहां पे यह ना रहे, तो हम इसको कट करें। कट किया, इधर माउस कर्सर रखा और यहां पे हमने इसको पेस्ट कर देना। इज इट ओके? ये था कॉपी और कट और पेस्ट का तरीकेकार। इज इट ओके? अब हम क्लिप बोर्ड देखते हैं कि क्लिप बोर्ड क्या है। देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे एक पेन आ गई जिसके अंदर ये लिखा हुआ है पेस्ट ऑन। यहाँ पे क्लियर का एक बटन है और नीचे वो आइटम्स हैं जो हमने कॉपी की हुई है। अगर मैं ये आइटम कॉपी करता हूं, देखिए यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी करता हूं, ये कॉपी, ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। मैं ट्रेनिंग को भी कॉपी कर लेता हूँ, ट्रेनिंग को कॉपी, वो भी यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब क्लिपबोर्ड का फायदा ये है कि जितने भी चीजें आप कॉपी करेंगे वो सारे क्लिपबोर्ड पे आ जाएंगे। सपोज यहाँ पे मुझे ट्रेनिंग वोकेशनल का लफ्ज चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, ठीक है। तो ये आपका वोकेशनल इधर नजर आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं इसके आगे ये पैरा भी इंसर्ट हो जाए तो यहां पे क्लिक कर दें, ये पैरा भी यहां पे पेस्ट हो जाएगा। इज इट ओके? तो अगर पेस्ट ऑल करने हैं कि जितनी भी आपने कॉपी की हुई आइटम्स हैं जो क्लिपबोर्ड के अंदर पड़ी हैं वो पेस्ट ऑल हो जाए, सारी पेस्ट हो। इज इट ओके? पैराग्राफ पेस्ट हो गया, वोकेशनल भी, ट्रेनिंग भी पेस्ट हो गया। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि इनको क्लियर करना है, फर्स्ट हम चाहते हैं इसको अब मैं क्लियर कर दूं, तो आप इसको क्लियर कर दें, क्लियर ऑल, ये सारे क्लियर हो जाए। इज इट ओके? तो ये था हमारा क्लिपबोर्ड। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी हैं इसकी, ये भी देख लें। शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकॉन ऑन द टास्क बार पे ये आइकॉन दिखाई देगा। स्टेटस नियर टास्क बार व्हेन कॉपिंग, जब कॉपी करेंगे उस वक्त ये क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली खुद को दिखा देगा, जब डबल सी प्रेस करेंगे उस वक्त दिखाएगा। ये शो और ये जो क्लिपबोर्ड को शो करने के मतलब देखने के मतलब डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम यहां से डायलॉग बॉक्स से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्लिपबोर्ड जिसके अंदर हमने कॉपी, कट और पेस्ट के बारे में डिस्कशन की। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास पेस्ट में एक पेस्ट स्पेशल का बटन आता है। सपोज हम इसको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को कॉपी करते हैं, मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करना है, सपोज मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो मेरे पास एक पेस्ट स्पेशल का बटन भी बना हुआ है। इसको मैं क्लिक करता हूं, इसने मुझे मुख्तलिफ ऑप्शन दे दी कि फॉर्मेटेड टेक्स्ट करना है, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करना है, पिक्चर है, HTML फॉर्मेट है, या किस फॉर्मेट में आप इसको पेस्ट करना चाह रहे हैं। पेस्ट लिंक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पेस्ट फर्स्ट करें हम अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब ये कि टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं होगा, सिंपल टेक्स्ट आ जाएगा, उसकी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। देखिए मैं यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में फॉर्मेटिंग क्लिक करता हूं, देखिए
ये तो बड़ा था रिबन और ये छोटा ही आया। क्यों? क्योंकि उसकी जो फॉर्मेटिंग थी, जो अपने उसको बोल्ड किया हुआ था, उसका साइज बड़ा था, वो नहीं आई, सिर्फ जो सिंपल टेक्स्ट आ गया। तो इस तरह पेज स्पेशल से आप डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज जो है वो चूज कर सकते हैं टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर। ठीक है जी। अब हम लोग अनडू और रीडू की तरफ आते हैं। अनडू और रीडू क्या है? ये बड़ी पावरफुल कमांड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के हवाले से। सपोज फर्ज करें मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं और डिलीट की कीबोर्ड से प्रेस करके इसको डिलीट कर देता। अभी मुझे ख्याल आया उफ ये तो डिलीट नहीं करना था, अब मैं क्या करूं? तो एक तो तरीका ये है कि दोबारा लिखें, नहीं, यहाँ पे दोबारा नहीं आपने लिखना। यहाँ पे एक बहुत ही आसान कमांड है अनडू की, ये आपको क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर यहाँ पे नजर आएगा अनडू। इसको मैं क्लिक करता हूं, देखिए जी वही चीज वापस आ। ठीक है, अब मुझे ख्याल आया कि नहीं मैं इसको डिलीट ही रहने दूं, तो आप इसको रीडू कर दी। ये जो किया है उसको दोबारा री कर, ये देखिए। इज इट ओके? तो ये आप 100 लेवल तक जो है वो अप टू 100 लेवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में अनडू और रीडू के एक्शंस जो हैं वो कर सकते हैं। सपोज फर्ज करें मैं यहाँ पे इसको बोल्ड करता हूं, इनको मैं कलर कर देता हूं रेड, दो लेवल हो गए। इसको मैं यहां से ये इसको इतना जो है ना ये डिलीट कर देता। ठीक है, और फिर मैं इन दो लाइंस के दरमियान जो है स्पेस भी बढ़ा देता। अब ये कुछ मैंने एक्शंस किए हैं, लेकिन मुझे ख्याल आया कि ये नहीं करने चाहिए थे, तो मैं इसको अनडू कर दूंगा। देखिए मैंने एक दफा अनडू किया तो वो लाइन खत्म हो गई, दूसरी दफा अनडू किया वो जो डिलीट किया था वो वापस आ गया, तीसरी दफा अनडू किया जो वो रेड कलर किया था वो आ गया, चौथी दफा अनडू किया तो ये जो बोल्ड किया था वो वापस आ गया, पांचवी दफा अनडू किया तो ये आ गया। तो ये अनडू के 100 लेवल्स तक आप एक्शंस को रिपीट और अनरिपीट कर सकते हैं। ये थी हमारी अनडू और रीड। अब हमारी जो डिस्कशन है वो एक और डिस्कशन है मिनी टूल बार के रिलेटेड। देखिए जब भी आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे ना यहाँ पे ऐसे, तो उसके रिलेटेड ये एक छोटी सी बार आ जाएगी। ये देखिए जैसे मैं उसके माउस उससे दूर लेके जा रहा हूँ वो डिम होती जा रही है। ये देखिए मैं करीब लेके आ रहा हूँ माउस तो वो जो है वो जाहिर होती जा रही है, उसको मतलब कलर उसका जो है वो ब्राइट होता जा रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको कोई भी कमांड ये यूज कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ। तो ये मिनी टूल बार का फायदा है कि बजाय कि मैं इधर जाके बोल्ड करूं, यहाँ से मिनी से ही मैं ये काम कर लेता। इज इट ओके? तो इसी तरह जो कंटेक्सचुअल टूल बार होती है वो क्या होती है कि जब आप किसी भी टूल मेन्यू भी उसको बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई टेक्स्ट है या तस्वीर है उस पर राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास एक मेन्यू खुल जाता है। इस मेन्यू को आप कंटेक्सचुअल मेन्यू बोल सकते हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आप यहाँ पे ये कमांड्स जो हैं वो यहीं से यूज कर सकते हैं। कॉपी है, पेस्ट है और फॉन्ट के